नमस्कार दोस्तों, मुझे चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आज आपसे बात करूंगा सैमसंग कंपनी की तरफ से आने वाले एसी की इंस्टॉलेशन सर्विस के बारे में कि किस तरह से हम उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं, किस तरह के चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे और किस तरह की अटैचमेंट इंस्टॉलेशन के टाइम पर काम आएंगी। तो वो सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो फर्स्टली आप जब एसी परचेज करेंगे, एसी परचेज करने के 2 या 3 दिन बाद आपको इंस्टॉलेशन पर्सन की कॉल आएगी इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग कोई कॉल नहीं आती है तो सैमसंग के हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करनी है और अपॉइंटमेंट बुक करवानी है इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेप की, तो ये जो मैंने मॉडल परचेज किया है सैमसंग का 1.5 टन 3 स्टार एसी 2026 मॉडल, तो इस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस फ़िलहाल फ्री हैं। कोई भी इंस्टॉलेशन के लिए चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि किस कंडीशन में आपको चार्जेस पे करने हैं, किस कंडीशन में आपको चार्जेस पे नहीं करने हैं। अगर आपका इंडोर अंदर की ओर लग जाएगा घर में, रूम में, और जो आउटडोर है, आउटडोर को आप छत पर अगर रखवा रहे हैं और जो उसका कनेक्शन वायर है और जो कॉपर पाइप है वो 3 मीटर में ही आपके छत पर पहुंच जाता है, तो आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। अगर मैं बात करूं किस कंडीशन में चार्जेस पे करने हैं, अगर आपका इंडोर से आउटडोर के बीच में गैप ज़्यादा बनते हैं 3 मीटर से, तो आपको जो कॉपर पाइप है उसके एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे और जो कनेक्शन वायर है उसके एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप आउटडोर को छत के बजाय दीवार पर लगवाना चाह रहे हैं तो आपको स्टैंड के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप इंसुलेशन पर्सन से ही स्टैंड परचेज कर रहे हैं तो वो तकरीबन 700 से 800 रुपये को आपको स्टैंड देगा और उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस लेगा। तो मेरी कंडीशन में मैंने अपने आप ही मार्केट से परचेज़ किया था स्टैंड तकरीबन 350 रुपये का। तो 350 रुपये मुझसे चार्ज किए हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो आपको एसी को इंस्टॉलेशन के टाइम पर कई बातों का ध्यान रखना है कि एसी को इंस्टॉल करने के बाद उसमें वैक्यूम जरूर करवाना। वैक्यूम करवाने से जो कॉपर पाइप हैं उनमें जो डस्ट है और जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, जिस कारण से एसी की लाइफ लंबे टाइम तक चलेगी। क्योंकि अगर उसमें डस्ट पार्टिकल या फिर हवा के कोई कण रहेंगे तो वो जमकर बर्फ़ बन जाएंगे और वो उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एसी के इंस्टॉलेशन के टाइम पर वैक्यूम जरूर करवाना है। और दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे इंडोर से आउटडोर के बीच में जो कॉपर पाइप है उसके ऊपर आपको टेपिंग जरूर करवानी है। जो इंस्टॉलेशन पर्सन है वो फ्री में आपको टेपिंग करके नहीं देगा। आपको या तो मार्केट से टेप परचेज कर कर रखनी है या फिर इंस्टॉलेशन पर्सन से टेप बोलकर टेपिंग करवानी पड़ेगी कि मैं एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, जो भी टेप की कॉस्टिंग रहेगी आप उस पाइप को टेपिंग कर दो। तो टेपिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कॉपर पाइप है उसके ऊपर हालांकि सैमसंग ने एक लेयर दे रखी है, बट वो कुछ टाइम में धूप लगने के कारण टिक्की पड़ जाएगी और वो फटने लगेगी। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए आपको उस पर टेपिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। और आपको इसमें मार्केट से पहले ही लेकर रखना है ये ड्रेनेज पाइप। ये भी मैं मार्केट से लेकर आया था, तकरीबन ये 50 से 60 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इंस्टॉलेशन से अलग क्या क्या अटैचमेंट और चाहिए। तो जो एमसीबी बॉक्स होता है, यानी कि एसी को ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन होता है, तो आपको वो भी मार्केट से परचेज़ करना पड़ेगा। वो तकरीबन आपको 300 रुपये के करीब मिल जाएगा। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आप अपने रूम से ही पावर ऑफ ऑन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से बिजली ख़राब आ रही है तो आप वहाँ से डायरेक्टली कट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको अपने जो मेन घर का एमसीबी बॉक्स होता है वहाँ से कट करनी पड़ेगी। तो वहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आप रूम से डायरेक्टली पावर ऑफ कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो आपको कुछ वायर की भी रिक्वायरमेंट रहेंगी क्योंकि जो इंडोर है, इंडोर से जो एमसीबी बॉक्स तक वायर आएंगी तो उसकी भी आपको अरेंजमेंट करके रखनी है क्योंकि इंस्टॉलेशन टाइम पर फिर कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सारा सामान लेकर आना। तो आप ये आइटम पहले से ही परचेज कर कर रख सकते हैं ताकि इंस्टॉलेशन टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपके घर में कनेक्शन हो रखा है एसी के लिए तो ठीक है। अगर आपके घर में एसी का कनेक्शन नहीं है तो आपको तकरीबन मैंने अपने 2.5 mm की वायर डलवाई है अलग से एसी के लिए। अगर आप भी अलग से वायर डलवाना चाहते हैं तो आप 2.5 mm से 4 mm के बीच में वायर डलवा सकते हैं 1.5 टन के एसी के लिए। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है,
जो पर्सन इंस्टॉलेशन करने आएगा आपके एसी को, वो आपकी वायरिंग नहीं कर देगा। वायरिंग के लिए आपको अलग से इलेक्ट्रिशियन पर्सन को बुलाना पड़ेगा, जो आपका एमसीबी बॉक्स लगाएगा और उसमें वायर का कनेक्शन करेगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। या तो आप इंस्टॉलेशन के टाइम पर उस बंदे को बुला सकते हैं और जो वायरिंग करेगा, या फिर आपको पहले ही सेटअप कर रखना पड़ेगा, वायरिंग का पहले से ही डलवा कर रखनी पड़ेंगी, ताकि वो इंस्टॉलेशन पर्सन उसको लगाए और प्लग करे और आप यूज़ कर पाएँ साथ के साथ। तो कुछ इस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन के टाइम पर। अगर आप इस एसी को परचेज करने की सोच रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3-4 बेस्ट एसी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।